स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुजीत इंस्टेंट स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का सिलेबस यूपी बोर्ड से। तो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी ने यानी एनसीईआरटी जो है कुछ सिलेबस 9th में हटा दिया है, सिलेबस से कुछ टॉपिक को हटा दिया है और जितने भी और टॉपिक बचे हैं उनमें से कुछ न कुछ उसमें भी कैंसिलेशन किया है। तो आइए आज देख लेते हैं अपना संशोधित हुआ सिलेबस मैथ का कक्षा 9 का। तो जैसे हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमारा भूमिका तो है अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार हैं, लेकिन इसमें से संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण इसे हटा दिया गया है। फिर इसको पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है। फिर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, सारांश, इतने हैं। और इसमें से संख्या पद्धति में हमारा संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण ये टॉपिक हटा दिया गया है। और दूसरा टॉपिक बहुपद में से शेषफल प्रमेय को हटा दिया गया है और बाकी सब के सब हैं। जैसे भूमिका हमारा है, एक चौराले बहुपद हैं, बहुपद के शून्यक हैं, बहुपदों का गुणनखंड है, बीजीय सर्वसमीकाएँ हैं और सारांश, ये सभी के सभी हैं। और बहुपद में से शेषफल प्रमेय को हटा दिया गया है। आइए निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में से एक तल में एक बिंदु पर आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों, इसको हटा दिया गया है। और हमारा कार्तीय पद्धति और सारांश, ये इतने टॉपिक इसमें हैं। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण में इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख हटा दिया गया है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, इसको भी हटा दिया गया है और हमारा पूरा टॉपिक उसमें है। इन दोनों को हटा दिया गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में से। अब यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसमें जो है हमारा यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण और सारांश, इसको हटा दिया गया है। बाकी भूमिका, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं हैं। तो रेखाएं तथा कोण में हमारा समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा को हटा दिया गया है। त्रिभुज का कोण योग गुण, इसको भी हटा दिया गया है। बाकी रेखाएं और कोण में सभी हैं, इन दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। और त्रिभुज में हमारी भूमिका है, त्रिभुजों की सर्वांग समता है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ हैं, एक त्रिभुज के कुछ गुण हैं। और इसमें से हमारा एक त्रिभुज में असमीकाएँ, इसको हटा दिया गया है। और त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ ये हैं। बाकी इसमें से त्रिभुज में से एक त्रिभुज में असमीकाएँ को हटा दिया गया है। चतुर्भुज में से हटा दिया गया है चतुर्भुज का कोण एवं कोण योग गुण, इसको हटा दिया गया है। चतुर्भुज के प्रकार को हटा दिया गया है। चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध को हटा दिया गया है। बाकी और टॉपिक हमारे हैं, जैसे हमारी भूमिका तो रहेगी, समांतर चतुर्भुज के गुण रहेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय और फिर सारांश, इतने टॉपिक हमारे रहेंगे। और 9वां चैप्टर जो हमारा था समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। फिर इसके बाद वृत्त में से भूमिका हटा दिया गया है। वृत्त और इससे संबंधित पद, एक पुनरावलोकन, इसको हटा दिया गया है। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, ये है हमारा। केंद्र से जीवा पर लंब, ये भी है। फिर हटाया गया है 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, इसको हटा दिया गया है। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, ये है हमारा। एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, ये भी है। और चक्रीय चतुर्भुज, ये भी है। और वृत्त में से हमारी भूमिका को हटा दिया गया है। वृत्त और इससे संबंधित पद, एक पुनरावलोकन, इसको हटा दिया गया है। और 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त। अब रचनाएं वाले चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। फिर हीरोन के सूत्र में केवल हमारा रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हीरोन के सूत्र के द्वारा, किस तरह से हीरो के सूत्र के द्वारा हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, केवल यही एक टॉपिक रहेगा। बाकी सभी के सभी हटा दिए गए हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हटाया गया है। घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हटा दिया गया है। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हटा दिया गया है। घनाभ का आयतन हटा दिया गया है। बेलन का आयतन हटा दिया गया है। और बाकी हमारे सभी टॉपिक इसमें हैं। और सांख्यिकी में हमारा केवल रहेगा
आंकड़ों का आलेखी निरूपण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण हमारा रहेगा और सारांश रहेगा, बाकी सभी के सभी हटा दिए गए हैं और प्रायिकता टॉपिक भी हटा दी गई है। पहले हमारा क्लास 9th यूपी बोर्ड में 15 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब 3 टॉपिक को पूरा का पूरा हटा दिया गया, 3 चैप्टर को, और बचा है वो हमारा 12 चैप्टर। अब इसमें हमारी कुल 12 प्रश्नावलियाँ बची हैं और इन सभी प्रश्नावलियों को हम लोग बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, और ये चैप्टर वाइज हम लोग एक अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।